सॉरी। हाँ, तो कंपनी 1978 से मार्केट में है और जो मेन प्रोडक्ट है वो एलोवेरा है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, बीज से लेकर कस्टमर तक सारे काम को अपने करती है, जिससे क्वालिटी मेंटेन रहती है। और इस क्वालिटी के बल पर हम वर्ल्ड लीडर, हम दुनिया की 85% मार्केट होल्ड करते हैं। और इसके अलावा कंपनी का रिजॉर्ट्स का बिजनेस है। कंपनी के 58 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें 5 स्टार टाइप के रिजॉर्ट भी हैं। सौभाग्य से उनमें से कुछ रिजॉर्ट्स मैंने देखे, मैं रहा हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। चलो, कंपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट है 1978 से। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। मेन प्रोडक्ट है एलोवेरा। और एलोवेरा कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि जो हम ना जानते हो, और आज तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतना पुराना ये पौधा है। और यदि हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जो हमारे पास सबसे पुराने हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो वेद हैं। वेदों में आयुर्वेद में घृत कुमारी के नाम से इसका वर्णन है। और एलोवेरा को औषधियों का महाराजा कहा गया है। मैंने एक इंग्लिश वर्जन देखा था वेद का, आयुर्वेद का, अथर्ववेद का एक पार्ट है आयुर्वेद, उसमें लिखा हुआ था किंग ऑफ हर्ब्स। हजारों जड़ी बूटियों के बीच में औषधियों का महाराजा कहा गया है। इसी तरह से हमारी सभ्यता के साथ साथ दुनिया में और भी सब सिविलाइजेशंस हैं, जैसे इजिप्शियन है, यूनानी है, चाइनीज़ है, रोमन है, इंडियंस हैं, रेडीमेड, जहाँ जहाँ जो भी है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको एलोवेरा का वर्णन मिलेगा। बाइबल में है, कुरान में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, क्लियोपेट्रा से नहाती थी। बहुत सारे एविडेंस है। इजिप्ट में जो पिरामिड है, पिरामिडों के अंदर जो डेड बॉडीज़ होती थी रॉयल फैमिलीज की, उनको प्रिजर्व करने के लिए एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा ब्लैक एंड वाइट पे है। और वो जो ममीज़ हैं इजिप्ट की, वो भी करीब 4,500 साल पुरानी बात है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस में लाइनस पॉलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका में। लाइनस पॉलिंग साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी रिसर्च है, उसको उन्होंने बताया, डिटेल में उस पर मिलता है, साइंटिफिकल प्रूवन उसमें है कि 300 से ज़्यादा वैरायटी हैं एलोवेरा की, और उसमें 10-11 जहरीली हैं, मैक्सिमम ऐसी हैं जिनमें कोई औषधि गुण लगभग ना के बराबर है। केवल 4-5 वैरायटीज़ अच्छी हैं जिनमें औषधि गुण है, और उनमें से जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है, बारबडोस। और जिस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया था उसका नाम जॉन मिलर था, इसलिए उसका बॉटनिकल नाम है एलो बारबाडेंसिस। तो हमारी कंपनी इस एलो बारबाडेंसिस मिलर की खेती करती है करीब 8,000 एकड़, और उसका जूस बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में, जेल उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब खासकर हमारे इस रीजन में, साउथ एशिया में, जैसे इंडिया हमारा इंडियन सिस्टम में, हमारे देश में हर तरह की क्लाइमेट है। और ये जो एलोवेरा का पौधा है ये बेसिकली डेजर्ट प्लांट है। जहाँ शुष्क जलवायु हो वहाँ ये ज़्यादा अच्छा पाया जाएगा। वैसे हर जगह मिलता है, लेकिन जहाँ शुष्क जलवायु हो वहाँ ही ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारे पास तो पूरा राजस्थान बड़ा है, वेस्टर्न जोन पूरा डेजर्ट एरिया है, हम वहाँ उगा सकते हैं बारबाडेंसिस मिलर को। वही वैरायटी जो दुनिया की सबसे बड़ी वैरायटी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप उगा तो सकते हैं, लेकिन इसको बेचेंगे कैसे? यदि आपने इसको स्टोर किया तो ये हवा के साथ रिएक्शन करके बहुत जल्दी खराब होगा, वेरी सेंसिटिव। हमारी कंपनी FLP ने क्या किया कि 97.5% एलोवेरा का जूस लिया, 2.5% इसमें कुछ हर्ब्स मिलाए स्टेबलाइजेशन के लिए, और अब ये 4 साल तक खराब है। और जिस चीज़ से इसको स्टेबलाइज किया वो हमारा वर्ल्ड वाइड पेटेंट है, वो दुनिया में हमारा वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। अब दुनिया में केवल हम ही बनाते हैं और हम ही बेचते हैं। देखो, दुनिया में बहुत सारी डेवलप कंट्री है, जापान, यूरोप, चाइना, लेकिन एलोवेरा का जूस केवल हमारा वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। तो इस तरह से जूस तैयार होता है हमारा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा डैलस टेक्सास में, 3 जगह हम इसका कल्टीवेशन करते हैं, मैक्सिको में, अमेरिका में और डोमिनिकन रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज में।
वहाँ जहाँ हमारी लैंड है, जहाँ इसको कल्टिवेट किया जाता है, खेतों में ही इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, वहीं इसको प्रोसेस करके इसका जेल निकाल के इसको वहाँ तीनों जगह से, मैक्सिको से, डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री से सीधा अमेरिका भेजा जाता है, डेलस टेक्सास में प्लांट में, और वहाँ से ये पैक होके पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट है। अब बात ये आती है कि ये जो जूस या जेल जो हमने तैयार किया है, ये करता क्या है, क्यों हम इसको लेते हैं। इससे लेने से पहले, इसको समझाने से पहले आपको बॉडी के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर एक इम्यून सिस्टम है। कुदरत ने एक डॉक्टर बिठाया जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और वो इम्यून सिस्टम भगवान का बनाया हुआ, गॉड का बनाया हुआ। वो किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने में कॉम्पिटेंट है, फाइट कर सकता है, हमें हर तरह की चीज़ों से बचा सकता है। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान, रहन सहन है, उसमें सब कुछ साइंटिफिक है, केमिकल। और वो जब हम खाते हैं, वो सारा केमिकल जब हमारे पेट में जाता है तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन पावर को डिस्टर्ब करता है। वो केमिकल और जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और जब हमारा सिस्टम एब्जॉर्प्शन हमारी डिसबैलेंसिंग रहती है या कमज़ोर हो जाती है, तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन क्रिएट होती है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और इम्यूनिटी वीक होती है, हम बीमार होते हैं। तो हम किसी मेडिसिन की या किसी बीमारी या किसी डिजीज़ की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इम्यूनिटी। ध्यान से समझ लीजिए कि इम्यूनिटी वीक करने के का कारण है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन के दो रीजन है मोटा मोटा, या तो आपकी डाइट पुअर है, आप खा नहीं रहे, या आपका एब्जॉर्प्शन पुअर है। ये जो डाइट पुअर वाला पोर्शन है केवल 10%, तो भाई आपके खाने में कमी, आपने खाया नहीं। जैसे एक विटामिन B12 है, वो जो लोग रेड मीट नहीं खाते, फिश नहीं खाते, उनकी जीवन में B12 की कमी होती है। प्लांट में ऑलमोस्ट मिल नहीं पाया, लगभग ना करता। तो ये कारण है भाई, पंडित जी हैं, जैन समाज है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डाइट में नहीं। लेकिन पुअर डाइट में, पुअर डाइट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन का पुअर डाइट केवल 10%। 90% प्रॉब्लम आपकी एब्जॉर्प्शन को, आप खा तो रहे लेकिन सिस्टम पचा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करता। और सबसे बुरी बात है कि जितनी ये 90% प्रॉब्लम है, जितनी भी न्यूट्रिशन की बात करते हो वो पुअर डाइट 10% की बात करते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आपने जो खाया वो पचा या नहीं पचा, इसके बारे में क्यों पूछा। एलोवेरा, यदि एलोवेरा दुनिया में फेमस है, फेमस हो रहा है, और यदि इसको आयुर्वेद में औषधियों का महाराजा कहा गया, किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया, तो इसका पहला कारण ये है कि ये सबसे पहले, जैसे आप इसको पीते हैं, ये आपकी एब्जॉर्प्शन पावर को कंट्रोल करता है, ठीक करता है, दुरुस्त करता है, इम्प्रूव करता है। ये एब्जॉर्प्शन पावर को दुरुस्त करने के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करता है। आप जो कुछ खाते हैं उसको अंदर सेटल नहीं होता, उसमें जितने भी सिंथेटिक है, केमिकल है, उसको सेटल नहीं होने देता, जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन हो जाता है, प्रॉपर रहता है। तो यदि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन हो जाए और आपकी एब्जॉर्प्शन पावर ठीक हो जाए, तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। दूसरा जो पुअर डाइट वाली बात है, नेचर ने एलोवेरा के अंदर सारे जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स डाले, कुदरत ने डाले, हमने कुछ नहीं डाला, नेचर ने उसके अंदर डाला। तो 90% एंड 10% ये दोनों काम ठीक कराते हैं। पुअर डाइट एंड पुअर एब्जॉर्प्शन दोनों ठीक हो गए, अल्टीमेटली हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो गया और इम्यूनिटी ठीक हो गई, हम किसी से बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं। तो मेडिसिन और डिजीज़ की जो बात है वो पर्टिकुलर किसी एक बीमारी के बारे में बात है, किसी एक डिजीज़ के बारे में बात है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो वो टेम्परेचर के लिए अलग दवाई लिखेगा, वाइटामिन अलग लिखेगा, एंटीबायोटिक अलग लिखेगा, साथ में आप 2-3 और बीमारियां बता दो तो 2-3 मेडिसिन और लिखेगा। हम मेडिसिन डॉक्टर की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक कंप्लीट फूड न्यूट्रिशन। अब आप जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हो, जहाँ हवा, पानी, खाना, स्ट्रेस, सारी बॉडी हमारी केमिकलों से भरी है, टॉक्सिक हो गई है बॉडी, और इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीज़ आती है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब सीधा सीधा ये है कि बीमारियाँ आती है और जाती नहीं।
एक टैबलेट आपकी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर की या शुगर की चिपक गई तो आप कहते हैं दवाई बनाने वाली कंपनी की पेंशन लग जाए। हम कोई मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं कि आपकी जो 90% प्रॉब्लम टमी से शुरू होती है, इसको कैसे ठीक करते हैं। बेसिकली एलोवेरा इम्यूनिटी पर काम करता है और इम्यून सिस्टम ठीक होता है। तो मैं कहता हूँ आपको बार बार कि जहाँ पर दवा और दुआ काम ना करें वहाँ पर एलोवेरा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। और इसके साथ फिर लोग जब कहते हैं कि भाई जब हम एलोवेरा पी रहे हैं तो हमारे कुछ और सप्लीमेंट्स हैं, जैसे BI प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब सब कुछ एलोवेरा के अंदर तो बाकी चीज़ क्यों लें। तो बाकी चीज़ इसलिए लेते हैं कि जैसे माना आपके ऊपर कोई बैंक का लोन है, तो आप बहुत दिनों से परेशान, कोई काम धंधा नहीं है, कर्जा देने लोगों का, तो जो आपकी नौकरी आपकी जॉब लग गई, तो आप ये बोलें कि भाई जॉब तो लग गई है तो अब आप लोग कर्जा क्यों नहीं चुका रहे। आपकी जो नौकरी लगी है उससे तो आप सर्वाइव हो रहे हैं। एलोवेरा जो आप पी रहे हैं उससे क्या हो रहा है, आपका सिस्टम क्लीन हो रहा है, डेली की रूटीन लाइफ ठीक हो रही है आपकी। लेकिन जो ज़्यादा लॉसेस है, जो ज़्यादा नुकसान आप कर चुके हैं पिछले 20 साल से 30 साल से, उसको रिकवर करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मिनरल देते हैं। जैसे माना किसी को कॉन्स्टिपेशन, केवल एलोवेरा से काम नहीं चलता। हमारे पास एक टैबलेट है फूड है, फिरसोग्रीन, आप दीजिए, फिरसोग्रीन दीजिए जेल के साथ, देखो चमत्कार। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, आप नेक्टर पिलाइए, साथ में गार्लिक थाइम दीजिए, देखो चमत्कार इसको, है ना। किसी को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, आप विडम दीजिए, विडम के साथ कुछ मिनरल सपोर्ट में नेचर में दीजिए, ओमेगा 3 दीजिए। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें जल्दी जो लॉसेस हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी कंपनी और ये हमारे प्रोडक्ट। तो अगले सेगमेंट में हम फिर इसके मार्केटिंग बात करेंगे। नमस्ते।